नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ध्वनि न्यूज़। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है। ऐसे में पूरी यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा है, जानने के लिए हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण जी से। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, यात्रा ये कैसी रही है? यात्रा बेहतरीन रही। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लीडरशिप में ये यात्रा निकली। 16 अगस्त से हमने ये यात्रा शुरू किया और 1 तारीख को समापन किया। लाखों के तादाद में लोग जुटे, चाहे सासाराम में हो, बक्सर में हो, कहीं भी हो, मैंने लाखों के तादाद में लोग जुटे। और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से गांधी मैदान से हमारी रैली निकली और हम लोग गांधी मैदान से होते हुए जो अंबेडकर जी की स्टैचू है वहाँ तक गए। हर पार्टी के लोग थे, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे लेफ्ट के लोग हों। इसने हमारे पहला 2 चीज़, इसने हमारे ग्राउंड पे कांग्रेस को तो बहुत मजबूती दी है। कांग्रेस का मजबूत होना माने महागठबंधन का बहुत मजबूत होना। और दूसरा, हम ये बात जनता के सामने कहने में सफल रहे कि देख लो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर आपका वोट चोरी कर रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हमको उसी टाइम से शक लग रहा था, चाहे क्योंकि हम कुछ भी सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछते थे वो कोई जवाब नहीं देता था। तो हमको ऐसा लगने लग गया था कि अब नरेंद्र मोदी जो है चुनाव जीतने के लिए हर तरह का ट्रिक अपना रहा है। बिहार में वही चुनाव वो डायरेक्टली सीधे से आके एसआईआर के थ्रू जीतना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनकी चोरी पकड़ ली। और इसलिए नेता विपक्ष ने जब रैली निकाली, आज ये हाल है कि 10 साल का बच्चा भी रोड पर खड़ा होकर कह रहा है वोट छोड़, गद्दी छोड़। अच्छा, पीएम मोदी जी की माता जी का अपमान हो गया, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने उसका अपमान नहीं किया है। वहाँ पे ऑलरेडी सभा खत्म हो गया था। मैं आज भी ऑफिस में इस बारे में बात कर रहा था। वहाँ पे ऑलरेडी सभा खत्म हो चुकी थी और ऐसे ही लाउड स्पीकर चल रहा था, कोई बंदा आके वहाँ पे कुछ बोल दिया है, पहला। दूसरा ये बात कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हम महिलाओं का इज्जत करते हैं, हम पुरुषों की इज्जत करते हैं, हम अपने विपक्षी दल के नेताओं का भी इज्जत करते हैं। हम वो नहीं कि कभी सोनिया गांधी जी को कोई जर्सी गाय कह दे तो इनको जर्सी गाय का बछड़ा कह दे राहुल जी का, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दे। बीजेपी वाले तो सबसे पहले हमको सम्मान नहीं सिखाएं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वो जो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। अरे वो साइकिल का दुकान चलाता है, साइकिल टायर का, तो वैसे व्यक्ति के बारे में क्या करना। प्लस सारे लोग, चाहे पवन खेरा जी हों, चाहे सुप्रिया सिन्हा जी हों, मैं खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं भी इसको कंडेम कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल ये बात है कि इस बात को उतना तूल नहीं देना चाहिए। एक अज्ञान सा अजनबी सा व्यक्ति स्टेज पे चढ़ के बोल दिया, इसको इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिहार की जनता इस वक्त बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। कई जगह हमने खुद जाके देखा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हाजीपुर में रहता हूं और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा हाजीपुर के बिजली समस्या को देखिए। मैं कई दफ़े उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं अपने ऑफिस में इतना व्यस्त रहता हूं, मैं उनसे मिलने नहीं जा पाता। लेकिन हाजीपुर में बिजली की बहुत समस्या है। 24 घंटे में 8 घंटा लगभग बिजली नहीं रहती। आपने बाढ़ का बहुत अच्छा समस्या उठाया है। बिहार का लगभग 60% इलाका जो है बाढ़ प्रभावित इलाका है। आप देखिए, जब बाढ़ का पानी जब सड़क पे आ जाता है और 4 दिन बाद जब वो जाता है, पूरा सड़क खराब हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए किसी इलाके में जब बाढ़ रहता होगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल होता होगा, वहाँ पे जितने भी घर हैं उनका क्या हाल होता होगा। नीतीश कुमार को प्रोएक्टिवली इस पे जो है काम करना चाहिए था। एक रिलीफ कंपनसेशन पैकेज देना चाहिए था। और देखिए, मैं बिहार के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हिमाचल में देखिए किस तरीके से जो है डैमेज इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन के कारण हुआ है। महाराष्ट्र में हम इस तरह की घटना देख रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में हम इस तरह की घटना देख रहे हैं, कैसे जो फ्लैश फ्लड है, बादल के फटने से कितना नुकसान हो रहा है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप में इंसानियत है तो आप इन लोग के लिए रिलीफ पैकेज दीजिए। देखिए, हमारे ही जनता है और बाद में रिलीफ पैकेज देने से क्या मतलब है। रिलीफ पैकेज उस टाइम दिया जाता है जब उसको रिलीफ की सबसे अधिक जरूरत होती है। आज है, आप अभी दीजिए। वही चीज़ मैं नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो जो भी बिहार में इलाका बाढ़ग्रस्त है उसको रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा वो क्या करेंगे। देखिए, अभी खेती का टाइम है। कुछ देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आपने जो है ये कहा कि लोगों को खाद नहीं मिल रहा। मैं एक्चुअली इसका कारण बताना चाहता हूँ कि लोगों के पास खाद क्यों नहीं है। चाइना और इंडिया, भले ही मोदी जी अभी जाके चाइना से कितने भी हाथ मिला ले, आपको पता है जो चीन से खाद हमारा फर्टिलाइजर आता था, चाइना ने उस पर रोक लगा दिया था, जिसके कारण भारत में बहुत अधिक कमी हो गई थी और लोग बहुत स्टोर करके ब्लैक में काफ़ी हद तक डीएपी और खाद को बेचने लग गए थे। तो मोदी जी चाइना गए, जो भी डिप्लोमेटिक वहाँ पे कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमेट्सी हैं, उनको सबसे पहले इस बात पे जोर देना चाहिए कि हमारे देश में फर्टिलाइजर उचित हाल में मिले। क्योंकि नितिन जी देखिए, अगर फर्टिलाइजर नहीं मिला कैसे खेती होगा, और खेती नहीं होगा तो भारत का तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अब राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
पूछना चाहेंगे कि सीटों का बंटवारे को लेकर क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। पहले हम लोग सीट मैंने मैकेनिज्म पे ही थे, सीट शेयरिंग मैकेनिज्म पे। उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं, उसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो कि सीपीएम के हैं। तो उस टाइम हम लोग सीट शेयरिंग पे बहुत अधिक फोकस थे। बाद में 16 तारीख से लेकर 1 सितंबर तक जो है हमारा जो है टोटल वोटर अधिकार यात्रा रहा। अब मैंने कल से जो मीटिंग होगा वो अगले 10 दिन में टोटल क्लियर हो जाएगा कि हम किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं, और एक बार जब सीट्स का जब कंफर्मेशन हो गया उसके बाद हम कैंडिडेट्स का भी नाम अनाउंस करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, तेजस्वी जी के नाम की मुहर क्यों नहीं लग पा रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, हम लोग बिहार से हैं और बिहार में अभी भादो चल रहा है। आप जानते हैं भादो में यहाँ तक कि किसी लड़की का बायोडाटा तक नहीं भेजा जाता है। तो कहने का मतलब जब ऐसा अशुभ मुहूर्त है उसे हम इतना बड़ा काम कैसे कर दें, बिहार के भविष्य का नाम कैसे तय कर दें। शुभ मुहूर्त आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, बिहार की जनता भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करेगी, हम भी शुभ मुहूर्त का इंतजार करेंगे। इनसे फिर से करेंगे एक बार मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।